भारत के यूनिवर्सिटी कैंपस में एक बहुत पुरानी और गहरी समस्या है, जाति के आधार पर होने वाला भेदभाव। और अब इसी से निपटने के लिए एक बड़ी नई पॉलिसी सामने आई है। तो चलिए आज इसी को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह समस्या आखिर कितनी बड़ी है। फिर जानेंगे कि सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। इन नए नियमों में ऐसा क्या खास है, इन्हें लेकर इतनी बहस क्यों हो रही है, और सबसे जरूरी, इनका भविष्य क्या है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन नए इतने सख्त नियमों की जरूरत पड़ी ही क्यों। देखिए, इसका जवाब छिपा है कुछ आंकड़ों में। और ये आंकड़े सच कहे तो कैंपस की एक बहुत ही गंभीर हकीकत हमारे सामने रखते हैं। जी हाँ, 118.4%। सिर्फ 5 सालों के अंदर भारत की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में जाति आधार पर होने वाले भेदभाव की शिकायतों में इतनी चौंकाने वाली बढ़ोतरी हुई है। अच्छा, अब जरा इन आंकड़ों को और करीब से देखते हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है वो है ये उछाल। सोचिए, सिर्फ 5 साल में शिकायतें 173 से बढ़कर सीधे 378 तक पहुंच गईं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो मामले देखिए जो सुलझ ही नहीं पाए, मतलब जो पेंडिंग केसेस हैं, वो भी 18 से बढ़कर 108 हो गए। लेकिन ये सिर्फ नंबर नहीं है। हर एक नंबर के पीछे किसी की कहानी है, किसी छात्र के सपनों के टूटने की, भेदभाव और अकेलेपन की। इस मुद्दे की गंभीरता तब पूरे देश के सामने आई थी जब 2016 में पीएचडी स्कॉलर रोहित वेमुला की दुखद आत्महत्या हुई, जिसके बाद देश भर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए थे। तो ये जो बढ़ते हुए मामले थे और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का दबाव, उसके बाद सरकार का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हम यूजीसी कहते हैं, वो हरकत में आया। तो चलिए देखते हैं कि इस बार जो ये नया ढांचा बना है वो पुरानी कोशिशों से अलग कैसे है। देखिए, इन नए नियमों तक पहुंचने का सफर काफी लंबा रहा है। शुरुआत हुई थी 2012 में कुछ नियमों से, लेकिन वो उतने असरदार साबित नहीं हुए। फिर 2016 में रोहित वेमुला की मौत ने पूरे देश का ध्यान इस ओर खींचा। और आखिर में जब सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को डेटा इकट्ठा करने का आदेश दिया, तब जाकर 2026 में ये नए और सख्त नियम लाए गए। तो सवाल ये है कि इस बार नया क्या है? इन नए नियमों में ऐसा क्या है जो पहले नहीं था? असल में इस बार जवाबदेही तय करने पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा बदलाव है भेदभाव की परिभाषा में। अब इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा कर दिया गया है। मतलब अब सिर्फ सीधे सीधे होने वाला भेदभाव ही नहीं, बल्कि इशारों में या किसी भी अप्रत्यक्ष तरीके से किया गया पक्षपात भी इसके तहत आएगा। और यहाँ दो सबसे बड़े बदलाव बिल्कुल साफ दिखते हैं। पहला तो ये कि अब एससी और एसटी के साथ साथ अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसीज को भी इन नियमों में साफ तौर पर शामिल कर लिया गया है। और दूसरा बड़ा बदलाव ये है कि झूठी शिकायत करने पर जो जुर्माना लगता था, उसे हटा दिया गया है। ऐसा माना जा रहा था कि इस जुर्माने के डर से कई पीड़ित अपनी आवाज ही नहीं उठा पाते थे। सिर्फ परिभाषा ही नहीं, शिकायतों से निपटने का पूरा सिस्टम ही बदल दिया गया है। अब पहले की तरह कोई एकाध सेल नहीं होगा, बल्कि एक पूरा 3 लेवल का ढांचा बनाया गया है। हर यूनिवर्सिटी में एक इक्विटी कमेटी होगी, उसकी निगरानी के लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा, और इन सब पर नजर रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी काम करेगी। और सबसे जरूरी बात, इन नियमों को सिर्फ कागजी शेर नहीं बनाया गया है। इस बार इन्हें न मानने पर बहुत कड़े एक्शन का प्रावधान है। यूनिवर्सिटीज की यूजीसी फंडिंग रोकी जा सकती है, उन्हें नए कोर्स शुरू करने से मना किया जा सकता है, और यहां तक कि उनकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। लेकिन जाहिर है, जब भी कोई इतना बड़ा बदलाव आता है तो उसके साथ विवाद भी आते हैं, और ये नियम भी इससे अछूते नहीं हैं। इनके आने के बाद से ही एक जोरदार बहस छिड़ गई है। एक पक्ष है जिसमें यूजीसी के अधिकारी भी शामिल हैं, जिनका मानना है कि शिकायतों का बढ़ना असल में एक अच्छी बात है। उनका तर्क है कि ये दिखाता है कि छात्र अब ज्यादा जागरूक हो गए हैं और उन्हें सिस्टम पर भरोसा है कि उनकी सुनवाई होगी। लेकिन दूसरी तरफ प्रोफेसर एन सुकुमार जैसे आलोचक हैं जो इस दावे को बिल्कुल खारिज करते हैं। उनका कहना है कि ये 90% समाधान का आंकड़ा भ्रामक है। ज्यादातर SC/ST सेल्स सिर्फ नाम के लिए आजाद हैं। असल में वो एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव में काम करते हैं, और उनके पास कोई असली ताकत होती ही नहीं है। और अब तो ये पूरी बहस देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। एक याचिका में इन नए नियमों के एक हिस्से को ही चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि ये नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं, और झूठी शिकायतों पर सजा न होने की वजह से इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो अब हम इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं। देखिए, नियम तो बन गए, लेकिन असली चुनौती तो इन्हें जमीन पर उतारने की है।
एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि सिर्फ नियम बनाने से कुछ नहीं होगा। जब तक यूनिवर्सिटी प्रशासन इन्हें लागू करने की इच्छा शक्ति नहीं दिखाएगा, जब तक कैंपस में लोगों की सोच नहीं बदलेगी और सालों से चले आ रहे पूर्वाग्रह खत्म नहीं होंगे, तब तक असली बदलाव लाना बहुत मुश्किल है। तो हाँ, ये नए नियम यकीनन एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा और अहम सवाल छोड़ जाते हैं। सवाल ये कि क्या कागज पर बने ये सख्त नियम कैंपस के अंदर की असल हकीकत को वाकई बदल पाएंगे,